अब देखो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट है तो सीएम पंक तो होना ही चाहिए, राइट? तो गाइस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड वेलकम बैक टू अनदर रैंकर एपिसोड। इसके पहले हम 2 बना चुके हैं, एक TNA के ऊपर बना चुके हैं और उसके पहले बेस्ट WWE हील्स के ऊपर बना चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी आई बटन पर लिंक रहेगा। तो इसीलिए आज हम देखने वाले 15 ऐसे सुपरस्टार्स जो कि WWE की तरफ से कंसीडर किए जाते हैं अमंग इंटरनेट फैंस एज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। 10 ले सकता था बट मैंने कहा 15 लेते हैं यार, 15 में थोड़े ज्यादा सुपरस्टार्स मिल जाएंगे। नंबर 15 से ही इन्होंने रखा है कर्ट एंगल को। ओ माय गॉड, कर्ट एंगल डेफिनेटली अ वेरी वेल, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि कर्ट एंगल के बारे में ज्यादा कोई बोलता नहीं है ना, जैसे कि कोई अपने ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट बताता है। बट भाई मेरे लिए तो कर्ट एंगल है बढ़िया, क्योंकि उसने जब मैं WWE में देखना शुरू किया था तो उस टाइम पे कर्ट एंगल मेन चैंपियनशिप राइवलरी में था एंड देन सडनली TNA में शिफ्ट हुआ। तो कर्ट एंगल का तो मैंने हमेशा से प्राइम ही देखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं तो डेफिनेटली रखता कर्ट एंगल को एंड ऑडियंस ने भी रखा, ये अच्छी बात है। नंबर 14 पर ही रखा है रे मिस्टीरियो। नाउ रे मिस्टीरियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस बिकॉज रे मिस्टीरियो इज ए रेवोल्यूशनरी सुपरस्टार। उस बंदे ने जो लूचाडोर्स के लिए किया है या फिर जो छोटे सुपरस्टार्स के लिए किया है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई और कर पाया था। तो या रे मिस्टीरियो इज डेफिनेटली वेल डिजर्विंग ऑन दिस लिस्ट। नंबर 13 पर है मिक फोली। ओके, मिक फोली ने अगर किसी चीज को लाइक WWE में इम्प्रूव किया तो वो है हार्डकोरनेस। भाई साहब मिक फोली के आते हैं हार्डकोर मैचेस और जो कीले होती हैं वो थंब स्टैक्स जो होते हैं, आई थिंक उनकी वैल्यू बढ़ा दी। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप रॉयल रंबल में 3-3 बार एंट्री ले सकते हो। वेल दैट वाज चीटिंग, बट खैर उसकी वजह से भी शायद हम उसको इस लिस्ट पे रख सकते हैं। मिक फोली या डेफिनेटली डिजर्विंग। नंबर 12 पर है द रेडेड और सुपरस्टार एज। यस, कहीं ना कहीं सैड लगा होगा देखकर कि क्या यार टॉप 10 के बाहर है एज, बट लाइक इट जस्ट टेल्स यू कि हाँ कितना भारी कंपटीशन होने वाला है कि रेटेड आर सुपरस्टार एज को 12 पे संतुष्टि करनी पड़ रही है। एंड नंबर 11 पर है द बिग रेड मशीन केन। क्या केन भी बाहर है? भाई मैं तो कह रहा हूँ खुश शुक्र मनाओ कि केन है लिस्ट में, क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा है ये उन सुपरस्टार्स की भी लिस्ट है जिनका कैरेक्टर के साथ साथ रिंग में भी काम अच्छा है, मतलब रिंग में भी भयंकर तरीके से लड़ लेते हैं। बट हाँ केन ऑफ कोर्स डेफिनेटली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई WWE नहीं भी देखता वो भी केन के बारे में जानता ही होगा, तो वो भी उन सुपरस्टार्स में से एक है। नाउ हमने 15 से 11 तक की बात कर ली, अब साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, इन दोनों का भी रहता है ना कि अरे यार ये दोनों किधर है लिस्ट में। तो स्पॉइलर अलर्ट, ये टॉप 10 में तो नहीं है। अब ये कौन से नंबर पर है वो मैं आपको बता देता हूं। ब्रॉक लेसनर है नंबर 18 पर, यप, एंड रोमन रेंस है नंबर 34 पे। ये नंबर्स तो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे आगे चल के, जब जैसे ही ये लोग रिटायर होने की कगार पे होंगे, जब लोग इनको मिस करने लगेंगे तब जाके इंप्रूव होगा, अभी के लिए तो नहीं होने वाला। वो कहता ना हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं होती जब तक हम उससे दूर नहीं जाते, जैसे अभी रिसेंटली जॉन सीना के साथ हो रहा है। जॉन सीना की वैल्यू अब समझ में आ रही है, तब तो जॉन सीना को बड़ा पिकाचू पिकाचू बोलते थे हम लोग। एनीवेज नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। इट्स द लेजेंड किलर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। ओ भाई कल तो बहुत ट्वीट देखे मैंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर कि रैंडी ऑर्टन काफी अंडर अप्रिशिएटेड है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड जिस तरह से उनका रीसेंट रन रहा है, मतलब रीसेंट रन के बदौलत ही मैं रैंडी ऑर्टन को इस लिस्ट पे रख सकता हूँ, बिकॉज इस पोजीशन पे आके ना लोग अपनी बॉडी लूज करने लगते हैं। भाई रैंडी ऑर्टन के अभी तक पैक्स देख रहे हो कैसे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक प्राइम में है। जिस इंटेंसिटी के साथ वो अभी भी लड़ते हैं, जिस इंजॉयमेंट के साथ लड़ते हैं, आई थिंक यार रैंडी ऑर्टन इज डेफिनेटली वंस इन अ सेंचुरी टैलेंट। अब भले ही वो उस लिस्ट में नहीं आता जिस लिस्ट में लोग ओकाडा और ओमेगा को रखना चाहेंगे, बट स्टिल रैंडी ऑर्टन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वही नंबर 9 पर आया द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर विल बी, ब्रेट द हिटमैन हार्ट। ब्रेट हार्ट एक ऐसा सुपरस्टार जो कि WWE में भले ही काफी टाइम के लिए नहीं लड़ा हो, काफी टाइम ज्यादा एब्सेंट में बिताया हो, बट जितने टाइम भी रहा भाई सब फैन बना दिया। इंडिया में बहुत गंदी वाली पॉपुलैरिटी थी ब्रेट हार्ट की, वो जो करिश्मा वो कैरी करते थे। और उस टाइम पे अगर आप ऐसा करिश्मा कैरी कर रहे हो और फिर आप रिंग के अंदर भी अच्छा लड़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप ऐसी लिस्ट में फिर अपनी जगह बना पाओगे। एंड आई वाज वंडरिंग कि यार ब्रेट हार्ट इतने नीचे क्यों, शायद से और ऊपर हो सकते थे। बट एनीवेज नेक्स्ट अप इज द गेम ट्रिपल एच। ट्रिपल एच इज ऑल्सो वन ऑफ दोस गाइस जिसको लोग कहते हैं इंटरनेट पे कि अरे यार बरी कर दिया, गोल्डन शवल लेके आता है। बट एट द सेम टाइम ट्रिपल एच कैरीज दैट ऑरा
जो कि शायद से और कोई सुपरस्टार कैरी नहीं कर पा रहा था। भाई साहब ट्रिपल एच ने बहुत चीजें करी हैं एंड जो कंसिस्टेंसी थी उनके कैरेक्टर में, जो मैचेस देते थे, वो आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच को इस लिस्ट से बाहर निकालना कहीं भी जस्टिफाइबल था। सो आई थिंक ये ट्रिपल एच इज वेरी वेल डिजर्विंग ऑन दिस लिस्ट टू। और अभी तक यार आई एम शॉक टू सी कि कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं आया जो कि मेरे को लगता है कि शायद से मैं टॉप 15 में ना रखता। नंबर 7 पर आया रिक फ्लेयर द नेचर बॉय। रिक फ्लेयर को शायद मैं थोड़ा और ऊपर रखता। सो 2 सुपरस्टार्स मिल चुके हैं अभी तक जिनको मैं थोड़ा ऊपर रख सकता था। वन इज रिक फ्लेयर एंड अनदर वन इज ब्रेट द हिटमैन हार्ट। रिक फ्लेयर यस काफी मेरे को मैचेस पसंद है, रिक फ्लेयर का बहुत बड़ा फैन हूँ। नॉट अ फैन ऑफ हिज सोशल मीडिया गेम, जिस तरह से वो बेकी और सेथ के पीछे पड़ा हुआ है, नॉट अ फैन ऑफ दैट थिंग। बट लाइक जब रिंग की बात आती है 1980s से लेके 2010s तक अपना डोमिनेंस दिखाना और दिखाना कि क्यों मैं इस एज में भी लड़ सकता हूँ इज जस्ट इनक्रेडिबल। नंबर 6 पर है हल्क होगन। नाउ इसको लोग जो है और ऊपर रख सकते थे, मैं इसको नीचे रख सकता था। आई अंडरस्टैंड कि भाई देखो गेम चेंज तो हल्क होगन ने ही किया, अगर हल्क होगन नहीं होता तो फिर रेसलिंग कैसे चलती? वेल फिर किसी और तरीके से चल जाती। देखो बेबी फेस और हील तो तब भी होने ही थे, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बट चलो ठीक है, भी जो हो चुका है उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते। वी कैन नॉट डिनाई कि हल्क होगन ने इतने बढ़िया मोमेंट्स दिए, तो ठीक है चलो आपकी खुशी के लिए हम एक हल्क होगन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बस। एंड नाउ टॉप 5 की तरफ बढ़ लेते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब तक तो लोगों ने टॉप 5 गेस भी कर लिए होंगे। नंबर 5 पर है ऑफ कोर्स जॉन सीना। यू कैंट सी मी वाला हाथ जैसे ही निकालते हैं उसमें 5 उंगलियां देखती है, उसी 5 नंबर पर लोगों ने डाल दिया कि भाई आप फिर 5 पे रहोगे, आपको 5 पे रह रहे हैं। तो जॉन सीना डेफिनेटली यू नो अपने एरा का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, समझ रहे हो? जैसे हम एरा की बात करते कि अरे ये तो रॉक ऑस्टिन का एरा था, ये उसका एरा था, वैसे ही एक जॉन सीना का भी एरा था। सो फॉर दैट अलोन आई थिंक जॉन सीना मेड दिस लिस्ट। नंबर 4 पर है द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। ये तो शॉन माइकल्स मतलब आई जस्ट लव इट। मतलब शॉन माइकल्स इज अ कंप्लीट पैकेज, लाइक करिश्मा है, रिंग स्किल्स है एंड आई डोंट नो मैन, एक जो होता है ना अंदर से इंटेंसिटी कि आपको एक सुपरस्टार बनके लोगों के दिलों के अंदर घुसना है, वो शॉन माइकल्स के अंदर एबिलिटी थी। तो आई थिंक यस शॉन माइकल्स भी वेरी वेल डिजर्विंग। तो और नंबर 3 पर बढ़ लेते हैं। नंबर 3 पर है द रॉक, विच वाज वेरी नॉट दैट सरप्राइजिंग बिकॉज अभी तो लाइक लिटरली आप गेस कर सकते हो कि 1 और 2 पे कौन होने वाले। बट ये द रॉक, नंबर 2 पे दी अंडरटेकर है एंड नंबर 1 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ये 3 सुपरस्टार्स रहे टॉप 3 में ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर एंड द रॉक, which is incredible। एटीट्यूड एरा के ही तीनों सुपरस्टार्स आए हैं एंड नॉट जस्ट एटीट्यूड एरा, आज भी इन लोगों का ऑरा यू नो अलग ही लेवल पर है। सो इट वाज आई थिंक प्रीटी मच इंटरेस्टिंग लिस्ट। एंड अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है नंबर 50 पे मैट हार्डी को रखा हुआ है एंड आई एम लाइक भाई आर यू सीरियस? मैट हार्डी को? भाई उससे अच्छा भाई बेली, साशा बैंक्स उनको रख लेते। ओ सीएम पंक भी दिखे 36 पे, नाइस। आई डोंट नो कि सीएम पंक को कैसा लग रहा होगा कि रोमन रेंज से 2 स्पॉट नीचे रह के। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना आपको क्या लगता है कि कौन है ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट्स नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि ग्रेटेस्ट पूछ रहा हूँ। फेवरेट्स अगर पूछूंगा तो फिर तो भाई कुछ भी आंसर आ सकता है, बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये थे महान लोग? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ था लगाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ